आरआरबी में उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बच्चे पढ़ने से ज़्यादा जानकारी रखते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की, कि इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कितने फेज में एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, संपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि आरआरबी ने आरपीएफ की नोटिस जारी कर दिया है, न्यू वैकेंसी आ गई है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले थे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई इनकी सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ गया है। तो कांस्टेबल की पोस्ट कितने पोस्ट पर वैकेंसी आया है, तो 4208 पोस्ट पर वैकेंसी आया है कांस्टेबल का। और एसआई का पोस्ट यानी कि इसका पोस्ट है 452 पोस्ट पर वैकेंसी आया है। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 4660 पोस्ट पर वैकेंसी आया है। इसलिए आप तैयार हो जाइए, बहुत दिन बाद वैकेंसी आई है और जितना रेलवे कहा था उससे कम ही वैकेंसी आया है। फिर भी आपको केवल एक ही सीट हासिल करना है, तो तैयार हो जाइए। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, सिलेक्शन तो चाहते ही होंगे। अब देखिए अप्लाई कब से होगा, तो 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक फॉर्म अप्लाई होगा। 15 अप्रैल से 14 मई तक फॉर्म अप्लाई होगा। अभी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। अब देखिए फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फॉर्म फीस है 500 रुपया, और ऑथर यानी कि एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया फॉर्म फीस है। अगर आप सीबीटी 1 एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद आपका 400 रुपया रिफंड हो जाएगा, यानी कि 400 रुपया आपको मिल जाएगा, अकाउंट में चला जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, एसटी एसटी हैं, एससी एसटी हैं, उनका 250 रुपया का 250 रुपया वापस मिल जाए अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तब, नहीं देते हैं तो नहीं मिलेगा। क्लियर। अब देखिए एज कब से काउंट होगा, तो एज लिमिट है 1/7/2024 से आपका एज काउंट होगा, यानी कि इतना तक अगर आप 18 साल के हैं, 18 से 28 साल के हैं, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन? कांस्टेबल वाले। कांस्टेबल वाले अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 28 के बीच में हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। 18 से नीचे हैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 28 से ऊपर है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और देखिए इसमें कोरोना की वजह से इसमें 3 साल का छूट दिया गया है, 5 साल का छूट दिया गया है। 3 साल का देखिए डेट ऑफ बर्थ 1/7/1996 से 1/7/2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ओबीसी कैंडिडेट का 18 से लेकर 31 साल तक जो है वो ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और एसटी एससी कैंडिडेट 18 से 33 साल के हैं वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये एसआई के लिए है, एसआई का है 20 से 28 साल, यानी कि उनका अगर 20 साल के हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 28 के बीच में है तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ उनका काउंटिंग होगा 1/7/1996 से लेकर 1/7/2004 के बीच में, इतना के बीच में अगर उनका जन्म हुआ है तो ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट का 3 साल का छूट दिया गया है कोरोना की वजह से एसआई में, तो 20 से 31 साल के बीच में जो है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एसटी एससी कैंडिडेट का 20 से 33 साल के जो है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनके बीच में अगर 33 से वो ऊपर हैं तो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 20 से नीचे हैं तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता। कांस्टेबल में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो कांस्टेबल के लिए है मात्र 10th पास। आप 10th पास किए हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसआई के लिए है कि जो ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन में बीए या बीएससी कुछ भी किए हैं, बस आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन क्वालिफाई किए हैं, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है। पहले होगा आपका रिटन टेस्ट, ठीक है, रिटन टेस्ट। उसके बाद होगा पीईटी और पीएमटी, यानी कि
ये फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा, यानी कि आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, निगेटिव मार्किंग है 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलतियां करते हैं, क्वेश्चन अगर आप गलत बनाते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। तो अगर आप गलत करते हैं, 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 3 का 3 तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर से आपका सही में से 1 मार्क्स भी काट लिया जाएगा। इसलिए तुक्का मत लगाइएगा, सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और मातम आपको ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 35% मार्क्स लाइएगा, तभी आप सीबीटी रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। अगर ST SC हैं तो उनके लिए 30% मार्क्स लाते हैं, तब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं। इतना मार्क्स नहीं लाते हैं, मिनिमम बताई हूँ, इतना मार्क्स लाते हैं तब क्वालिफाई करते हैं, तभी आप जाते हैं सेकंड एग्ज़ाम यानी कि फिजिकल टेस्ट में जाते हैं। नहीं तो पता चलता है कि पहले ही आप छट गए। क्लियर, पहले ही छट जाएंगे। अब देखिए, आपको 90 मिनट टाइम दिया जा रहा है। बहुत बारीकी से हमारी बात समझिएगा, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 90 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है और टोटल क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन है। तो समझिए कि आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम दिया जा रहा है, यानी कि आपको सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए तैयार हो जाइए, पहले से ही प्रैक्टिस सेट कीजिए, रोज एवरीडे प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि टाइम कम दिया जा रहा है और हाथ में स्पीड ही होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं कीजिएगा, टेस्ट नहीं लगाइएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आएगा ढंग से, तो आप सारे क्वेश्चन नहीं देख पाइएगा। आधे क्वेश्चन में जाते जाते पता चलेगा टाइम ऑफ हो गया और फिर आप रोते रोते घर चले आएंगे। इसलिए कोई भी हाथ से कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए सारी बात जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और हर एक बिंदु को बारीकी से समझना है, ताकि सिलेक्शन से दूर ना हो। एक एक जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट नंबर से भी छट जाते हैं लोग। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम, और हाँ, ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन बेसिस होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। क्लियर, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। अब देखिए, ये जो है इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। उसमें मेल के लिए क्या है, हाइट मेल का 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये सब आप पहले देख लीजिएगा कि मेरे पास ये चीज़ है कि नहीं तो आप अगर फॉर्म भर दीजिएगा और पता चलेगा कि नहीं है, हम एलिजिबल नहीं है, मेरा उतना नहीं है, तो फिर आप छट जाइएगा, आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। और इसमें देखिए, पहले ये सिलेबस पूरा देख लीजिए। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग और मैथ को टारगेट कर लीजिए। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, जनरल अवेयरनेस है, तो रीजनिंग और मैथ को अपने बस में कर लीजिए ताकि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि इसमें सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। SSC लेकर सारे बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा है। तैयार हो जाइए और बहुत शानदार जानदार होने वाला है। तो इसको 35 क्वेश्चन है, तो टारगेट रखिए कि मेरा 32-33 मार्क्स आना चाहिए। रीजनिंग तो पूरा का पूरा आना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग तो बहुत आसान है और आसान भी लगता है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या खास है कि इसमें इंग्लिश नहीं दिया गया है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, सारे
एग्जाम में, सारे गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है, हिंदी इंग्लिश रहता है, लेकिन इसमें क्या है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है। तो कितनी अच्छी बात है, अगर आपका इंग्लिश वीक है, आप इंग्लिश में कमज़ोर है या फिर इंग्लिश से आपको डर लगता है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कीजिए और बहुत मज़ा आने वाला है एग्ज़ाम देने में। आपके पास भरपूर टाइम है, आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो ये मई तक अप्लाई होगा। तो जून जुलाई अगस्त तक ऐसे एग्ज़ाम होगा, भरपूर टाइम है, तैयार हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, टाइम अच्छा खासा है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट में हाइट की बात करें तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। ये सब आप देख लीजिएगा पहले कि मेरा हाइट कितना है, बाकी आप ये बढ़ने घटने वाला नहीं है, क्लियर। अगर आपका हाइट नहीं है तो आप ये फॉर्म अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आगे जाकर फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, आप पहले ही फिजिकल में ही छट जाइएगा। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए मेल का, यानी कि लड़का को, लड़की का चेस्ट नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए रनिंग, आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना है, 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है, ये क्लियर करना है, पूरा करना है। 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग पूरा करना है मेल को, और फीमेल को 8 मीटर दौड़ना है, 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है। इसमें आप पूरा नहीं करते हैं, इसके लिए आपको एक ही चांस मिलेगा। रनिंग जो है, रनिंग अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग पूरा नहीं किए तो आपको चांस फिर नहीं मिलेगा, आप वहीं से छट जाइएगा। अब देखिए जंपिंग, हाई जंपिंग, ठीक है, हाई जंप जो है वो 4 फीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए है 3 फीट है। और लॉन्ग जंप यानी कि ऊंचे कूद जो है, लंबी कूद, उसके लिए है 14 फीट, ठीक है, और इसमें फीमेल के लिए है 9 फीट। तो इसमें जो है जंप वाला में जो है उसके लिए आपको 2 चांस मिलेगा और रनिंग के लिए केवल एक ही चांस मिलेगा। आप उस क्वालिफाई किए तो किए, पूरा किए तो किए, और नहीं तो उसमें आप छट जाइएगा। और जंप जो है इसके लिए आपको 2 चांस मिलेगा। पहले चांस में अगर आप नहीं कर पाए तो इसके लिए दोबारा मिलेगा, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगा। इसलिए इसका भी तैयारी करना है, इसका भी प्रिपरेशन करना है, ना कि केवल पढ़ाई किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। तो अगर आप इसको टारगेट करते हैं, इसको आप छोड़ते हैं कि बाद में कर लेंगे, तो बाद में करने की वजह से या फिर कर लेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, आप यहाँ से छट जाइएगा। इसलिए इस पर भी फोकस करना है। अगर आप नहीं कीजिएगा फोकस तो हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा दूसरा कोई उसको अच्छा होगा तो वो कर लेगा, तो फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप छट जाइएगा। इसलिए इसको भी करना है, इसको भी रेस लगाना है, दौड़ना है, जंपिंग करना है, क्योंकि 14 फीट है और 4 फीट है, 3 फीट है, 9 फीट है, तो इसका भी प्रैक्टिस करना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी देखिए ये कांस्टेबल के लिए बताए हैं। अब एसआई के लिए जो है मेल के लिए हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, एसटी एससी कैंडिडेट को 160 होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 यानी कि लड़की के लिए हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, और एससी एसटी कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर फीमेल यानी कि लड़की का हाइट होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए रनिंग जो पूरा करना है मेल को, लड़का को करना है 1600 मीटर दौड़ना है, 6.5 मिनट में इसको पूरा करना है, और फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है और 4 मिनट में पूरा करना है। एसआई के लिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाइट जो है, हाई जंप जो है वो 3 फीट कूदना है, और ये ओबीसी कैंडिडेट के जनरल के लिए, और एसटी के लिए है 3 फीट 9 इंच है, ठीक है, 3 फीट 9 इंच, और फीमेल के लिए 3 फीट है, और लॉन्ग जंप जो है 12 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है। तो इतना ऐसे है, आई होप कि समझ के होंगे। तो इसके लिए रनिंग के लिए आपको एक ही चांस मिलेगा और जंप के लिए आपको 2 चांस मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। किए तो किए, नहीं तो
छट जाएंगे। तो इतना होने के बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी है तो आप उसे सुधार करवा लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा से भी मिस्टेक से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, इसलिए तैयार हो जाइए। अब देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें 35,000 इसमें होगा। कांस्टेबल में 35,000 सैलरी होगा, 35,000 कुछ होगा। और एसआई में होगा, सॉरी इसमें 21,700 होगा। कांस्टेबल में 21,700 सैलरी होगा, ठीक है, 21,700 सैलरी होगा। और इसमें जो होगा एसआई में होगा उसमें 35,000 से लेकर 40,000 इतना सैलरी हो सकता है। तो एसआई में भी अच्छा खासा सैलरी है, इसमें भी है। तो आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।